तो हमने डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ पढ़ लिया। अब है टूथ डीके। टूथ डीके में क्या है, व्हेन वी ईट एनीथिंग, हम कोई भी जब चीज़ खाते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ फूड आर लेफ्ट स्टिकिंग टू आवर टीथ, हमारे दांत के उसके छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए रह जाते हैं दांतों के, ठीक है। समटाइम्स दीज आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव ड्यूरिंग क्लीनिंग, और जब हम दांत साफ़ करते हैं तो ऐसा होता है कि कभी कभी ये पूरे निकल नहीं पाते दांत के बीच में से। दीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ फूड लेफ्ट बिहाइंड गिव राइज टू बैक्टीरिया, ये फूड के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो जब दांतों में चिपके हुए रह जाते हैं तो उन पे बैक्टीरिया, आपको पता है जब हम खाना अगर फ्रिज में ना रखें इस गर्मी में, और अगर एक टाइम भी वो बाहर पड़ा रहे, दूसरे दिन उस पर ग्रीन ग्रीन कलर की काई सी आ जाती है ना, और उसके बाद उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। तो उसी तरह अगर हमारे माउथ में भी फूड रह गया चिपका हुआ दांतों के बीच में, तो वहाँ भी तो जर्म्स आएंगे ना, वहाँ भी कीड़े आएंगे, तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। दिस बैक्टीरिया अटैक द इनेमल। इनेमल आपको मैंने टूथ की जब स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो बताया था ना कि इनेमल सबसे ऊपर का पार्ट इनेमल होता है। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया है इनेमल पे अटैक करते हैं एंड फॉर्म ए थिन स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लेक, और एक येलो येलो लेयर बना लेते हैं जिसे प्लेक बोलते हैं। द प्लेक रिएक्ट विद शुगर प्रेजेंट इन फूड टू प्रोड्यूस एसिड, और फिर यही प्लेक जो खाना दांतों के बीच में चिपक जाता है उसके साथ रिएक्शन कर करके एसिड बना देता है। दिस एसिड डिस्ट्रॉय द इनेमल, और जो एसिड बनता है वो इनेमल को ख़त्म कर देता है एंड शाइन ऑफ टीथ, और टीथ की चमक भी ख़त्म हो जाती है। स्लोली ए होलो कैविटी इज़ फॉर्म्ड, क्या होगा देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है क्या होगा, धीरे धीरे ये इनेमल है ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे होल हो जाता है, ठीक है। उस होल को क्या कहते हैं, कैविटी। व्हेन द कैविटी बिकम डीप, और जब वो डीप हो जाती है तो क्या होता है, इट अटैक द डेंटाइन। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है टीथ की, यहाँ पे होल हो गया, ठीक है। ये जब होल हो गया तो इसके अंदर जा सकता है फूड भी जा सकता है, फूड इसके अंदर जाएगा तो एसिड भी जाएगा, एसिड भी अंदर जाके जर्म्स पैदा करेगा। तो ये नीचे वाला सॉफ्ट पार्ट है, ये क्या होता है, डेंटाइन। क्या है ये, डेंटाइन। इस पे अटैक करते हैं ये डेंटाइन पे। एंड फाइनली द पल्प, और पल्प होता है वो सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। देन द बैक्टीरिया अटैक द नर्व विद इन द पल्प, और पल्प में ब्लड वेसल्स के साथ नर्व्स भी हैं। नर्व्स का काम क्या है कि ठंडा गर्म दर्द को एहसास करवाना, ठीक है। एंड कोज पेन का टूथ एक, उससे क्या होता है जब पल्प तक वो बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं तो पल्प में जाने के बाद हमारे दांत में दर्द स्टार्ट हो जाता है जिसे टूथ एक बोलते हैं। देखिए किसी भी वर्ड के पीछे एक एक लगा होता है, इसका मतलब दर्द है, हम हेडेक बोलते हैं, टूथ एक हो गया, स्टमक एक हो गया। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू च्यू द फूड, और जब ये दर्द स्टार्ट हो जाता है, टूथ एक होता है, तो हम खाना भी नहीं चबा पाते हैं। कैविटीज़ कोज सीवियर पेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है हमारे दांतों में। वी हैव टू गो टू ए डेंटिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट। डेंटिस्ट कौन है, वो डॉक्टर जो दांतों का ट्रीटमेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए। व्हेन द टूथ इज़ बैडली डैमेज, जब टूथ है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है टूथ को, इट बिगिनस टू शेक, ये हिलना स्टार्ट कर देता है क्योंकि जो बैक्टीरिया थे वो उसकी जड़ों तक पहुंच जाते हैं। द गम्स कैन नॉट होल्ड इट टाइटली एंड इट मे फॉल, गम्स हैं वो इसे पकड़ नहीं पाते और ये गिर जाते हैं। जैसे दस टूथ डीके कोज, तो टूथ डीके से क्या क्या होता है, होल्स और कैविटीज़ इन द टीथ, टीथ में कैविटीज़ हो जाती हैं। फॉल स्मेल फ्रॉम द माउथ, मुंह से गंदी बदबू आती है। लूजिंग द टीथ, दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टमक ट्रबल एंड अदर डिसीज़, और यहीं से देखिए बैक्टीरिया वाला खाना हम इन्हीं से चबाते हैं, ये फूड स्टमक में जाता है तो स्टमक में भी बीमारियां शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम केयर ऑफ टीथ करेंगे।